हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को घटाव बहुत ही सिंपल तरीका से सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और यहां से घटाव आप अच्छे तरीका से सीख कर जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले घटाव को इंग्लिश में सब्ट्रैक्ट बोला जाता है। SUBTRACT, सब्ट्रैक्ट, राइट। इसको इस सिंबल द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। और कहीं पे कोई ऐसे जो ज़्यादा एडवांस आदमी रहते हैं वो सब्ट्रैक्ट पूरा ना लिख करके SUB लिख देती है। अब सब्ट्रैक्ट हमें क्यों पढ़ाना ज़रूरी है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आपके पास 4 रुपया है, उसमें से आप 2 रुपया भुला दिए तो आपके पास टोटल कितने रुपये बचे। तो बोलिएगा कि मेरे पास 4 रुपया था, 2 रुपया भुला दिए तो मेरे पास 2 रुपया बचा, यानी कि आप उसको घटा कर ही बताएं। इसलिए आपको घटाव आना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम घटाव का 1, 2, 3, 4 सवाल करेंगे और ये चारों सवाल अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो घटाव आपका बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अच्छा लगने के बाद। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, अब है कि आपको सब्ट्रैक्ट बनाना कैसे है, राइट। तो मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, कुछ प्रैक्टिकल से। देखिए, ये हमारे पास 2 पेन है। इस पेन को मेरे राइट हैंड की तरफ आ रहा है यानी खइया हाथ, और ये लेफ्ट हैंड की तरफ यानी बइया हाथ की तरफ। तो जो खइये हाथ की तरफ आ रहा है आपको इससे मतलब रखना है, यानी कि आपको ऐड जो बनाना है वो राइट हैंड की तरफ से बनाना है। ओके, सबसे पहली बात कि जो आपको ऐड बनाना है, सब्ट्रैक्ट बनाना है, वो राइट हैंड की तरफ से बनाना है। ये आप नोट कर लीजिएगा, राइट हैंड की तरफ से आपको बनाना है, राइट। अब देखिए कैसे बनाना है। ऊपर और नीचे वाले को घटाना है, ऊपर और नीचे वाले को घटाना है, ऊपर सामने सामने वाले को घटाना है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपकी मदद कौन करेगा, तो आपके बगल गिर ही तो मदद करेगा, सामने सामने रूम वाला या बगल वाला। तो इसी तरीके से हम इसको ऊपर नीचे घटाएंगे। तो आइए हम आपको अच्छे तरीक़ा से समझाते हैं। देखिए, जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आपकी मम्मी 6 रुपया दे दी। कितना रुपया दी? 6 रुपया। तो आप 6 लाइन पढ़ लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपकी मम्मी 6 रुपये दे दिया, बहुत खुश थे कि हम स्कूल जा रहे हैं तो हमको मम्मी 6 रुपया दी। लेकिन ये बात आपको आपके बड़े भैया को पता चल गया कि इसको मम्मी 6 रुपया दी है। तो आपके पास गया और आपको 2 लपड़ लगाए और 3 रुपया आपसे छीन लिए। कितना? 1, 2, 3 रुपया छीन लिए। मम्मी दी थी 6 रुपया, भैया 3 रुपया छीन लिए। कितना बचा? 1, 2, 3। तो ये 3 रुपया बचा, तो हम इसके सामने 3 रुपया लिख देंगे, राइट। अब ये तो पहला स्टेप हुआ। अब अब बगल वाले से को नीचे ऊपर घटाएंगे। तो बगल में है 9। तो यानी कि दूसरे दिन जब आप स्कूल जाने लगे तो मम्मी को पता चल गया आपको कि बड़ा भाई से 3 रुपया छीन गया था। तो आज आपकी मम्मी 9 रुपया दे दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रुपये आपकी मम्मी दी। और फिर आपको भैया के पता चल गया कि ओहो, इसको 9 रुपया मिला है ना, 5 रुपया फिर आपसे छीन लिए। 1, 2, 3, 4, 5 रुपया तो छीन लिए। तो बचा क्या? 1, 2, 3, 4 रुपया आपके पास फिर से बचा। तो हम इसके सामने 4 रुपया लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब फिर तीसरा दिन बारी आया तो आप स्कूल जाने लगे तो फिर से आपकी मम्मी 6 रुपया दे दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब जितनी मम्मी पैसा दे आपको लाइन पढ़ना है और आपके भैया 4 रुपया छीन लिए, फिर 1, 2, 3, 4 लाइन कट कर देना है। यानी जितना छीनेंगे आपको लाइन कट कर देना है। बचा 1 और 1, 2। और 2 को कैसे लिखा जाता है? तो इस तरीक़ा से। तो फाइनली ये पहला सब्ट्रैक्ट बनकर तैयार हो गया। अब आइए हम दूसरे सब्ट्रैक्ट को देखते हैं। तो अब आइए, अब आप फिर दूसरे दिन जाने लगे, मतलब पहला दिन यहाँ इस सब्ट्रैक्ट का पहला दिन। तो आपकी मम्मी 7 रुपया दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रुपया दी। और आपके भैया 3 रुपया छीन लिए। 1, 2, 3। अगर आपके भैया ना है तो बहन आपकी छीन ली, कोई आपसे मान लीजिए कि 3 रुपया छीन लिए। तो बचा कितना? 1, 2, 3, 4 रुपया। 4 रुपया बचा। चाहे आप ऐसे, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, अब आपकी मम्मी दी 8 रुपया। 8 रुपया दी। कितना मेरे दोस्त? 8 रुपया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रुपया दी।
और इसमें आप 4 रुपया का चॉकलेट खा गए, 1 2 3 4 रुपया का चॉकलेट खा गए, तो अब आपके पास कितना रुपया बचा बताइए। तो बोलेगा 1 2 3 4 रुपया बचा, तो आप 4 रुपया लिख दीजिए। फिर आपकी मम्मी 6 रुपया दी, तो 1 2 3 4 5 6 लिख देना है। और आप 5 रुपया का चॉकलेट खा गए, 1 2 3 4 5 रुपया का चॉकलेट खा गए, तो कितना बचा 1, तो आप 1 बच गया, तो आप 1 लिख दीजिए। मेरे दोस्त मैं आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से और सिंपल तरीक़ा से सिखा रहा हूँ, तो नया है तो दबा कर लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे साथियों। जैसे 6 और 3, तो आपकी मम्मी 6 रुपये दी, 1 2 3 4 5 6 रुपये दी। पापा 3 रुपये दिए, नहीं मम्मी 6 रुपये दी और आप 3 रुपया का चॉकलेट खा गए, 1 2 3, तो बच्चा 1 2 3। बोलिएगा कि आप डेली हमको चॉकलेट खा रहे, आज हम चॉकलेट अब ना खाएंगे, आप चॉकलेट चेंज कीजिए। तो बोले चलो ठीक है। आपकी मम्मी 9 रुपया दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और क्या हुआ ना मेरे दोस्त कि मम्मी तो आपको 9 रुपया दी और आपसे 9 रुपया भुला गया, 9 रुपया भुला गया, तो क्या बच्चा आपके पास? कुछ भी ना। इसका मतलब आपके पास 0 रुपया बचा। मम्मी 9 रुपया दी और ये 9 रुपया आपसे भुला गया। आप पता ना कैसे रखते हैं कि आपसे सारा पैसा भुला गया, तो 1 रुपया तो बचा ना, यानी कि 0 हो गया। ओके मेरे साथियों, अब आपकी मम्मी 7 रुपया दे दी, तो हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 रुपया हो गया। और आप 2 रुपया का आज चॉकलेट ना खाएं, आप बताइए तो क्या खाएं? जो आपका मन है वो 2 रुपया का खा गए, 1 और 1 2, तो बच्चा 1 2 3 4 5, आपके पास फिर भी 5 रुपया बच गया। तो फाइनली ये भी आपका सब्ट्रैक्ट बनकर तैयार हो गया। अब ध्यान दे रहे हैं कि हम सब्ट्रैक्ट को किधर से बना रहे हैं, तो राइट हैंड की तरफ से बना रहे हैं। अब ये फाइनली लास्ट है, इसको ध्यान से समझते हैं। तो मेरे दोस्त मैं बोला कि आपकी मम्मी ना नानी के घर चल गई और आपके पापा 4 रुपया दे दिए, 1 2 3 4, और इसमें से आप 13 रुपया का कुछ पेंसिल ले लिया। आप आज पेंसिल ले लिया, आज पढ़ाई वाली काम किए हैं, तो 1 2 3 रुपया का पेंसिल ले लिए, तो बचा कितना? 1 रुपया। तो आप 1 रुपया लिख दीजिए, लिखने के लिए तो सिखाया हूँ। अब 6 रुपया आपके पापा दिए, 1 2 3 4 5 6, और 2 रुपया का आप कुछ खा गए। आपको आज भूख लगा हुआ था, आज मन कर रहा था कि आज हम कुछ खाएंगे आज कुछ खाएंगे, तो आप 2 रुपया का खा गए, 1 और 1 2, बचा कितना? 1 2 3 4 रुपया। 4 ऐसे लिखा जाता है। अब फिर पापा आपके 5 रुपये दिए, 1 2 3 4 5, और आप 4 रुपया का कुछ ले लिए। आप आज क्या किए ना कि जो पेंसिल लिए थे ना, उसको छीलने के लिए आप कटहर ले लिए, तो 4 रुपया में मिला, 1 2 3 4 रुपया में मिल गया, बचा कितना? 1 रुपया। तो मेरे दोस्त फाइनली आपका सब्ट्रैक्ट बनकर तैयार हो गया, रेडी हो गया। किस तरीक़ा से मैं बताया आपको, बहुत कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं वादा करता हूँ कि आप किसी भी टॉपिक को यहाँ से पढ़ कर जाइए तो आप 100% समझ कर जाइएगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए मेरे दोस्त एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।